श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना माधोगढ़ पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। कृपया अवगत कराया है कि कल दिनांक 19/11/2024 को कोतवाली माधोगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बंगरा GIC ग्राउंड में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ एवं कोतवाली माधोगढ़ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम कराया गया था। मृतक की शिनाख्त गौरव तिवारी उर्फ रानू तिवारी निवासी ग्राम गडेरना मजरापुरा रुदावली थाना रेंडर जनपद जालौन के रूप में की गई थी तथा फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी। वादी रामदत्त तिवारी मृतक का पिता की तहरीर के आधार पर थाना माधोगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 142/24 धारा 103A BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में थाना माधोगढ़ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति लुटेरे वाहन चोर वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गोपालपुरा रोड गारामपुरा तिराहा थाना माधोगढ़ के पास से अभियुक्त गीतम द्विवेदी पुत्र संजय कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम गडेरना मजरापुरा रुदावली थाना रेंडर जनपद जालौन को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल ईंट बरामद कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त गौतम द्विवेदी ने बताया कि साहब गौरव तिवारी उर्फ रानू तिवारी ने मेरे 4500 रुपए उधार लिए थे। रुपए के लेन देन को लेकर 4-5 दिन पूर्व मेरा गौरव तिवारी से वाद विवाद हो गया था। तभी से मेरे मन में बदले की भावना आ गई थी और दिनांक 18/11/2024 को मैंने गौरव तिवारी के पास फोन किया तो गौरव तिवारी ने कहा कि बगरा आ जाओ, वहीं मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल से बगरा आया तथा हम दोनों लोग GIC ग्राउंड के अंदर चले गए। मैंने गौरव तिवारी से कहा कि मेरे 4500 रुपए वापस करो। इस दौरान गौरव तिवारी ने अपनी मोटरसाइकिल में लगे बैग से एक लोहे की छोटी सी रॉड निकालकर मुझे मारने लगा तो मैंने गुस्से में आकर उसके मुंह पर मुक्का मार दिया तो उसके मुंह से खून निकलने लगा और गौरव तिवारी कुछ दूरी पर जाकर वहीं पड़ी हुई ईंटों पर जाकर गिर गया तो मैं डर गया कि गौरव तिवारी को कुछ हो गया है, अब यहाँ मेरे घर जाकर शिकायत करेगा। उस डर की वजह से मैंने पास में पड़ी हुई ईंट से उसके सिर पर कई बार वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यूज़ 24 लाइव से अरुण कुमार धूपे के साथ मारुति नंदन मिश्रा की खास रिपोर्ट। यह क्या पूरा मामला था, किस तरीके से था? दिनांक 19 नवंबर 2024 को प्रातः डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली। एक लगभग 25-26 वर्षीय युवक की लाश GIC इंटर कॉलेज के प्रांगण में पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष माधोगढ़, पुलिस उपाधीक्षक माधोगढ़ मौके पर पहुंचे तो एक लगभग 26 वर्षीय युवक की लाश जिसकी शिनाख्त गौरव तिवारी निवासी ग्राम गडेरना थाना रेडर के रूप में हुई, जिसके सिर पर भारी चीज से वार कर उसे मारा गया था, मिली। इस घटना के अनावरण के लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्री आलोक सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी रेंज श्री कलानिधि नैथानी द्वारा शीघ्रता से इसका अनावरण करने का निर्देश मुझे प्राप्त हुआ था। उस क्रम में क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ श्री राम सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक माधोगढ़ और SOG प्रभारी जालौन की 2 टीमें बनाई गई। धरातलीय साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस
और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि घटना के समय उसी गांव का, मृतक के गांव का ही निवासी गौतम द्विवेदी आसपास देखा गया था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने घटना करना स्वीकार किया और बताया कि दिवाली के समय मृतक गौरव उर्फ द्वारा उससे 4500 रुपए उधार लिया गया था, जिसको वो अब वापस मांग रहा था। इसी सिलसिले में आपस में इनका पीछे कहासुनी भी हुई थी, विवाद हुआ था। पैसा मांगने के लिए 18 तारीख की रात उसने फोन किया। गौरव उस समय अपना डिश एंटीना बनवाने बंगरा गया हुआ था। उसने वहीं बुला लिया अभियुक्त को भी। दोनों की मुलाकात जीआईसी के गेट के सामने हुई और पैसे को लेकर वाद विवाद होने लगा। तभी उनको सामने कुछ दूरी पर खड़ी डायल 112 की गाड़ी दिख गई और डरवश ये अंदर चले गए और इनका वाद विवाद अंदर होने लगा। अभियुक्त ने मृतक को धक्का दे दिया। पास पड़े ईंटों के ढेर पर वो गिरा, सर में चोट लग गई। फिर इसने पत्थर से इसके सर पर कई वार किए, उसकी मृत्यु हो गई। उसको वहीं छोड़कर अभियुक्त जालौन आ गया। एक स्थान पर उसने अपना शर्ट, जिसमें घटना के समय पहने हुए था, ब्लड लगा हुआ था, उसको धुला। फिर पुरई गया और एक दुकान से उसने नई शर्ट खरीदी। उस शर्ट को एक मैरिज हॉल है जहां उसको अपने दोस्त की बहन की शादी में जाना था, वहीं पास में छुपाया और शादी अटेंड करने के बाद वो अपने घर चला गया। अभियुक्त की निशानदेही पर वो पत्थर और शर्ट जो घटना के समय पहने था उसको बरामद कर लिया गया है। इस घटना का अनावरण शव प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कर लिया गया है। अभियुक्त हमारी हिरासत में है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर इसको जेल रवाना किया जा रहा है। इसकी विवेचना बहुत गहराई से की जाएगी ताकि ये जो उसने गंभीर अपराध किया है, जघन्य कार्य किया है, नियमानुसार इसको सजा दिलाई जा सके। जिस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है उसको मेरी तरफ से 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है।